गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है। और आप लोग जो है इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। मैं उन सभी टॉपिक्स का बाबू इसमें कलेक्शन कर ले रहा हूँ, सारे जितने भी वैसे टॉपिक हैं जो 11 क्लास में प्रयोग होते हैं, मतलब 11 क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं। और इस चैप्टर में बिलियन नामक चैप्टर में, सॉल्यूशन नामक चैप्टर में 11th या 9th के कुछ टॉपिक्स का यूज होता है, तो मैं उन सारे टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड कर दूंगा। बहुत से बच्चे यह सोच रहे थे कि हम लोगों को अचानक से समझ में आया कि नहीं सर आप इधर उधर से पढ़ा देते हैं बीच में से, तो भाई ऐसा नहीं है। बस आप पढ़े ढंग से, ठीक है ना, कंटिन्यू पढ़िएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है बाबू सॉल्यूशन। जिसका नाम क्या है मेरे भाइयों? सॉल्यूशन। जिसका नाम क्या है? सॉल्यूशन। और उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बिलियन। क्या कहते हैं बाबू? बिलियन कहते हैं इसको हम लोग। तो मेरे साथियों, अगर आप समझना चाहते हैं इस बिलियन को, समझिएगा, अगर आप इस बिलियन को समझना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, यहां पे एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि इस बिलियन नामक चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, वो एग्जाम में बाबू अच्छे ढंग से पूछे जाते हैं, एग्जाम में अधिक मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस बिलियन नामक चैप्टर को आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि बिलियन आया कहां से, ठीक है ना। मैं शुरू कर रहा हूं इस चैप्टर को, आप लोग ध्यान से शुरू पढ़ेंगे। बाबू ये जो चैप्टर है बिलियन आया कहां से, कैसे आया बिलियन, है ना। तो बिलियन आपको जानने से पहले आपको हम क्लास 9 में लिए चलते हैं, जहां हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण। क्या पढ़ेंगे बाबू? मिश्रण। मिश्रण, मिक्सचर, है ना मेरे साथियों। तो सबसे पहले हम लोग मिश्रण के बारे में जान जाएंगे, मिक्सचर के बारे में जान जाएंगे। मिक्सचर से ही बाबू सॉल्यूशन की उत्पत्ति हुई है। अब मिश्रण क्या होता है, जब तक आप मिश्रण को नहीं जानिएगा तब तक आप सॉल्यूशन को नहीं जानिएगा। तो बहुत से बच्चे अभी भी समझ रहे हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो मिश्रण कहा जाता है, सिंपल परिभाषा। ऐसे ही बोलचाल की भाषा में जब किसी दो अन्य पदार्थ को आपस में, हम दो अलग अलग पदार्थों को अगर हम आपस में मिला दें तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे, है ना, कहेंगे ना बाबू। अब इसी मिक्सचर को कई भागों में बांट दिया गया, ठीक है ना। तो पहले आप लोग मिश्रण लिख के डैश दीजिए बाबू, मिश्रण लिख के डैश दीजिए भाई, मिश्रण लिख के डैश दिया जाए, डैश दीजिए मिश्रण लिख के, लिखिए। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, आपस में मिलाते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो मिश्रण कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। कहता है बाबू कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर हम आपस में मिला दें तो उसे हम क्या कहेंगे बाबू? मिश्रण कहेंगे। अब मिश्रण बाबू अगर हम एग्जाम्पल आप लोग लीजिएगा यहाँ पर मिश्रण, तो मिश्रण का एग्जाम्पल कई टाइप के होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लेकर दिखाना चाहूंगा। जैसे बाबू अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, चीनी है और जल है, क्या चीनी और जल को हम लोग आपस में नहीं मिला सकते हैं? मिला सकते हैं ना, बिल्कुल मिला सकते हैं। आटा है, चावल है, आटा और चावल। देखिए छोटा बच्चा अगर गांव में घर है, शहर में कहीं भी, छोटा बच्चा को अगर दो अनाज दे दिया जाए, दो अलग अलग, एक चावल इधर है, गेहूं रख दिया जाए, दोनों मुट्ठी से वो मिला देगा।
तो मिश्रण हुआ कि नहीं मिश्रण हुआ? तो बाबू मिश्रण तो कैसे हो सकता है, और मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। तो एग्जाम्पल पहले मिश्रण का लिख लिया जाए। लिखिए, चीनी और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, बालू और मिट्टी का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, बालू और मिट्टी का मिश्रण, etc। चीनी और जल का मिश्रण, बालू और मिट्टी का मिश्रण, etc। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, ज्यादा एग्जांपल नहीं ले रहा हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। आप मिश्रण मतलब समझ गए होंगे। मिश्रण मतलब दो पदार्थों को आपस में मिला देना मेरे साथियों, है ना। तो क्या आप दो पदार्थों को आपस में मिला सकते हैं? उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। अगर हम लोग मिश्रण के बारे में विचार करें मेरे भाई, तो भाई साहब याद रखिएगा कि मिश्रण, मिश्रण मतलब दो पदार्थों को आपस में मिलाना, ठीक है ना। लेकिन अब जब दो पदार्थों को आपस में हमने अभी भी मिलाया है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मिट्टी और जल का मिश्रण। मिट्टी और जल का ऐसा मिश्रण है बाबू कि मिला देला पर ना आराम से मिट्टी और जल, चीनी और जल, ऐसे मिट्टी और बालू, है ना, अलग अलग, साथ हमने मिट्टी और बालू लिखाया था। तो मिट्टी और बालू को मिलाने पर क्या दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। लेकिन चीनी और जल को मिलाइएगा तो दिखेगा? वो नहीं दिखेगा। जैसे मान लो बाबू कि एक बोतल हमारे पास पानी है, ठीक है ना। एक बोतल हमारे पास क्या है, मान लो ये बोतल है, एक बोतल पानी हमारे पास है, और इस एक बोतल पानी में जो है मेरे प्यारे साथियों हमने चीनी मिला दिया, ठीक है ना। और आप यहाँ पे नहीं थे जब हमने मिलाया इस चीज को। तो अगर आपसे हम फिर पूछे बाद में, पता अगर हमें कौची है, तो आप कह दीजिएगा कि पानी है, देख के, टेस्ट करके नहीं, देख के, तो आप कहीं सर पानी है ना, बस वही जल है। तो बस वही तो मैं बता रहा हूं कि कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं कि जिसको मिला देने के बाद देख के, ध्यान रखिए कुछ करके बाबू, देख के दुनिया के कोई शक्ति, कोई यंत्र नहीं बता सकता कि एकरा में कौची कौची मिलावल है। आए वो हम देख के बता सकते हैं ना। तो इसी के आधार पर मिश्रण को दो भागों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। लिखिए नीचे, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। 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 याद रखिएगा बाबू, कोई भी बच्चा नहीं छूटेगा। बस खाली हमारे वीडियोस को वो लगातार देखे, आराम से देखे, ईयरफोन लगा के, दिमाग लगा के, नहीं कि इसी खाली झूठों के। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, लिख लिए आप लोग? लिखिएगा बाबू। पहला समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। लिख डाल दीजिए बाबू, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, लिख डाल दीजिए। लिखिएगा, वैसा मिश्रण, वैसा मिश्रण, वैसा मिश्रण जिसके कणों को, वैसा मिश्रण जिसके कणों को आंखों या, वैसा मिश्रण जिसके कणों को आंखों या, आंखों या, जिसके कणों को आंखों या किसी और यंत्र से देखकर नहीं बताया जा सकता है। आंखों या किसी और यंत्र से देखकर नहीं बताया जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। किसी और यंत्र से देखकर नहीं बताया जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता है। देखिए बाबू, समांगी मिश्रण कह दिया आप लोगों ने, समांगी मिश्रण कहलाता है। चलिए अब देखिए बाबू, परिभाषा क्या कहता है मेरे साथियों? वैसा मिश्रण। कैसा मिश्रण? वैसा मिश्रण जिसके कणों को हम लोग आंखों द्वारा या किसी यंत्र से, जितना हमारे पास माइक्रोस्कोप है, जितना प्रकार के है ना, सबसे बड़ा जो है इलेक्ट्रॉन
माइक्रोस्कोप, सारे माइक्रोस्कोप से देख के कोई नहीं बता सकता। जैसे मान लो कि इसमें ये हमारे पास एक बोतल है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है बाबू, एक ये बोतल है, मान ली कि बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, ठीक है ना, ये बोतल इसका कैप है, ये बोतल है, एकरा में कुछ कुछ मिला दिए हैं हम, ठीक ना, कुछ मिलाया हुआ है इसमें। तो अगर बाबू हम देख के बता दिए कि एकरा में कौची कौची मिलाया हुआ है, क्या क्या इसमें मिक्स किया गया है, अगर हमने देख कर उसे बता दिया तो भाई यह क्या हुआ, विसमांगी। कौची हुआ बाबू, विसमांगी। विसमांगी मतलब क्या समझेंगे हम लोग, विसमांगी मतलब यही है बाबू कि कोई बाबू अगर देख के बता दिया तो बाबू विसमांगी, अगर देख के नहीं बताया तो समांगी। हमने बताया अपनी परिभाषा में क्या लिखा है, ध्यान रखिएगा परिभाषा उल्टी ना हो जाए, थोड़ा सा का बात का अंतर होता है। आंखों या किसी यंत्र द्वारा देखकर नहीं बताया जा सकता है उसको हम समांगी कहेंगे। जैसे चीनी प्लस जल, चीनी प्लस जल, चीनी प्लस जल, चीनी और जल के मिश्रण को आप देख के कभी नहीं बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है। जी हाँ, मिलाने के बाद बताइए, नमक प्लस जल, नमक प्लस जल, इसको देख के नहीं बताया जा सकता है कि इसमें क्या क्या मिलाया हो। मिला देला के बाद याद रखिएगा बाबू, ऐसा बड़ी एग्जाम्पल है जो इस चैप्टर में आपको देंगे हम। आप सोच रहे हैं सभी सब चीनी और जल, नमक और जल तो हमने बचपन से जान रहे हैं, मैं और भी आपको आगे एग्जाम्पल दूंगा। अभी बात ही बचपन की हो रही है तो एग्जाम्पल भी हम बचपन की दे रहे हैं, ये सब क्लास 9 में पढ़े होंगे आप लोग। तो समांगी मिश्रण किसे कहेंगे, समझ में आया बाबू, समांगी मिश्रण किसे कहेंगे, वैसा मिश्रण, ध्यान रखिएगा, जिसको देख के, मिश्रण माने दो पदार्थ को मिलाया पहले से है और उसको में देख के हम नहीं बता सकते कि इसमें कौची कौची मिलावल है, उसी को हम समांगी मिश्रण कहते हैं मेरे साथियों, याद रखिएगा, उसी को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिए, चीनी प्लस जल का मिश्रण, नमक प्लस जल का, ये सब समांगी मिश्रण है। अब अगर बाबू कोई देख के बता दिया, कैसे हूं, आंख से छोड़िए ना, माइक्रोस्कोप से भी अगर हम देख लिए ना कि एकरा में कौची कौची मिलावल है तो समांगी नहीं है, कौची है, विसमांगी। तो कंफ्यूजन खत्म करिए और समझिए बढ़िया से बाबू, अगर हम देख के बता दिए कैसे हूं, आंख से चाहे कोई मशीन से भी देख के, तो विसमांगी है, अगर देख के नहीं बता दिए तो समांगी है। मतलब साफ है, इतना इतना एक समान रूप से जब मिल जाए, एकदम इतना बढ़िया से मिक्स हो जाए कि कोई देख के नहीं बता सकता है, समांगी है, और जब देख के बता दिया तो विसमांगी है। मैंने दोनों समझा दिया, समांगी और विसमांगी। समांगी उसके कणों को कोई देखकर नहीं बता सकता है, चाहे कोई विधि से, माइक्रोस्कोप से, जेकरा से देखना है आपको देख के बताइए, अगर देख के बता दिया तो विसमांगी। क्लियर, लिखा जाए, चीनी प्लस जल का मिश्रण, नमक प्लस जल, बताइए समांगी है कि विसमांगी है दोनों जी, बिल्कुल समांगी है मेरे भाइयों। तो यह समांगी मिश्रण है, आप ध्यान रखिए। क्लियर, चलिए नीचे लिखिएगा स्टार देके, इन्हें कि विसमांगी नहीं, स्टार देके लिखिए, नीचे स्टार दीजिए, स्टार देके लिखिए, जी हाँ लिखो। समांगी मिश्रण को ही, समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है, समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है, समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है, विलयन कहा जाता है, विलयन कहा जाता है, या सत्य मिश्रण भी कहते हैं, या सत्य मिश्रण भी कहते हैं। सत्य मिश्रण, सही रूप में मिश्रण यही होता है, या सत्य मिश्रण भी कहते हैं, सत्य मिश्रण भी कहते हैं। लिख लिया आप लोगों ने, सत्य मिश्रण भी कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एगो समांगी और एगो विसमांगी। तो समांगी किसे कहते हैं, जो मिलाला के बाद अगर दो पदार्थ को हम आपस में मिला रहे हैं और मिला देने के बाद दुनिया की कोई शक्ति देख के नहीं पहचान सकता है कि इसमें क्या मिलाया हुआ है, समांगी कहलाएगा।
और समांगी ही विलयन है। जितना हम इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे वो सब समांगी मिश्रण ही रहेगा, क्योंकि यही बताया हमने आप लोगों को कि जितने भी समांगी मिश्रण हैं वो सारे के सारे समांगी मिश्रण क्या है बाबू, विलयन है। इसलिए ध्यान रखिएगा अच्छा से। नीचे लिखा जाए बाबू दूसरा विसमांगी मिश्रण। हम लोग पढ़ेंगे विलयन के बारे में, लेकिन इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। बस इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज होगा, हेट्रो। देखिए यहां पर HETR बस O, आगे सब वही रह जाएगा। हेट्रोजीनियस, विसमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लिखिएगा वैसा मिश्रण जिसके कणों को, वैसा मिश्रण जिसके कणों को, वैसा मिश्रण जिसके कणों को आंखों या, वैसा मिश्रण जिसके कणों को आंखों या किसी यंत्र द्वारा देखकर, आंखों या किसी यंत्र द्वारा देखकर बताया जा सके, बताया जा सके विसमांगी मिश्रण कहलाता है, विसमांगी मिश्रण कहलाता है, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। लिखिएगा ये दो प्रकार के होते हैं, उसमें लिखिए ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। लिखिएगा पहला कोलाइड, 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 इसको हम लोग COLLOID कोलाइड्स। और दूसरा होता है बाबू निलंबन, है ना, सस्पेंशन, है ना, कोलाइड और निलंबन, सस्पेंशन। इन दोनों के बारे में लिखना चाहेंगे, लिख लेते। अगला ज्यादा नहीं, अगला लिखाऊंगा मैं, आपका सिलेबस लंबा नहीं करूंगा, बस जानकारी आगे, ऐसे भी आपको आगे पढ़ना ही है फिजिकल केमिस्ट्री में। जी हाँ, सरफेस केमिस्ट्री पढ़िएगा, वहां पे फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, वहां पर कोलाइड ऐसे भी पढ़ना है। लिखिए डैश देके कोलाइड लिखिए बाबू, लिखिए वैसा विसमांगी मिश्रण, ध्यान रखिएगा विसमांगी, वैसा विसमांगी मिश्रण जिसके कणों को आंखों द्वारा तो नहीं, जिसके कणों को आंखों द्वारा तो नहीं लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, जिसके कणों को आंखों द्वारा तो नहीं लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। बताइए जी क्या कहलाता है, कोलाइड कहलाता है, कोलाइड कहलाता है, कोलाइड कहलाता है। लिख लिया आप लोगों ने, कोलाइड कहलाता है। एग्जाम्पल लिखिए, खून, खून ब्लड जिसको कहते हैं हम लोग, दूध, गोंद etc, गोंद etc। लिख लिए। चलिए अब नीचे लिखिए बाबू निलंबन। मैं एक एक बात फिर से समझाऊंगा। निलंबन, निलंबन, निलंबन क्या है लिखे रह देखे, वैसा भी समांगी मिश्रण जिसके कणों को, वैसा भी समांगी मिश्रण जिसके कणों को आंखों द्वारा भी देखा जा सकता है, आंखों द्वारा भी देखा जा सकता है,
आंखों द्वारा भी देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, निलंबन कहलाता है, निलंबन कहलाता है, निलंबन कहलाता है। आंखों द्वारा भी देखा जा सकता है, निलंबन कहलाता है। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए मेरे साथियों। मिट्टी और जल का मिश्रण, मिट्टी और जल का मिश्रण, बालू और जल का मिश्रण, मिट्टी और जल का मिश्रण, बालू और जल का मिश्रण, बालू और जल का मिश्रण, etc। लिख लिया आप लोगों ने? तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। बीसमांगी, बीसमांगी किसे कहेंगे, जैसे समझिएगा। मिट्टी प्लस जल, मिट्टी प्लस जल, मिट्टी और जल को जब मिलाइएगा मेरे भाई, तो मिलाते समय तो लगेगा कि सब खाली एक रंग के है, लेकिन कुछ देर जब दोनों को छोड़ दीजिएगा ना, तो मिट्टी जो है बर्तन में नीचे बैठ जाएगा और जल ऊपरे हो जाता है। तो आराम से आप पकड़ लीजिएगा कि ऊपरे जल है या नीचे कौची है, मिट्टी है, आराम से बैठ जाता है। बालू मिट्टी ऐसे ही अलग हो जाता है। तो वैसा मिश्रण जिसके कणों को हम आंखों द्वारा या किसी भी यंत्र से अगर देख लिए तो वो बाबू बीसमांगी होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। लेकिन बीसमांगी दो प्रकार के हुए, एक हुआ कोलाइड, एक हुआ निलंबन। कोलाइड और निलंबन में अंतर क्या समझ लीजिए। कोलाइड बाबू साफ कहता ना है, जैसे खून, खून के बात करें, दूध के बात करें, है ना, गोंद के बात करें, गोंद, तो ये सब जो है ना बाबू, खून को देखिएगा तो देखे से लगेगा कि नहीं में कुछ है ही नहीं मिलावल। खून को अगर आदमी देखेगा बढ़िया से ऊपर से आंख से, तो आंख से देखे लगेगा कि खून में कुछ मिलाया हुआ है, कुछ नहीं मिलावल है, दम खाली खून है दम। लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो खून में बहुत सी चीजों की उपस्थिति है, हीमोग्लोबिन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आयरन है, कैल्शियम, बहुत चीजों की उपस्थिति है। जांच के ही पता कर लिया जाता है कि बहुत चीजों से उपस्थित है। तो जांच के नहीं करना है, देख के करना है। तो अगर देखा जाए तो इन लोगों को भी देखा जा सकता है, इसके अंदर भी जो कण होते हैं इन कणों को देखा जा सकता है, लेकिन आंख से नहीं। किसको से? माइक्रोस्कोप से। तो एकरा में कह रहा है कि आंख से नहीं लौकेगा, लेकिन माइक्रोस्कोप से लौकेगा। लौका कि नहीं लौका? तो बाबू मेरे पास एक ही बात है, अगर जिसके कणों को हम देख लिए, कैसहू देख लिए, बीसमांगी बाबू, आई तो साफ साफ कह रहा है कि तो बालू और मट्टी ऐसी ही है, तो आंख से देख सकते हैं तो आराम से बीसमांगी है। तो कोलाइड भी बीसमांगी ही, अच्छे से ध्यान रखिएगा। खून भला ही देखे में लगता है कि नहीं एक के जैसा है, लेकिन इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसके कणों को हम देख सकते हैं, है ना, माइक्रोस्कोप से। तो एक बार मैं मिक्सचर को दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। एग्जाम्पल आप लोगों ने लिख लिया है ताकि आप लोग और अच्छे से समझ सके मेरे साथियों। मिक्सचर, कुछ बाबू मिक्सचर, मिश्रण, मिश्रण को बाबू दो भाग में बांटा गया। मिश्रण को कितने भाग में बांटा गया मेरे साथियों? दो भाग में बांटा गया। पहला जो भाग बांटा गया बाबू वो था होमोजीनियस, मतलब समांगी, समांगी, और दूसरा कुछ बाबू बीसमांगी, बीसमांगी। बताओ समांगी किसे कहते हैं मेरे साथियों? देखिए बहुत से बच्चे जो 9th क्लास उनका ठीक होगा, 11 ठीक होगा, तो याद रहे होंगे कि सर आप कहाँ चल के सोल्यूशन शुरू कीजिए चुपचाप। भाई ऐसा नहीं है, सबको सीखने का मौका दीजिए। बहुत से कमजोर बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को सिखाने का वादा किया हूँ, उसमें सिखाऊंगा। हमने गारंटी लिया है सिखाने का, तो मैं सिखा कर ही दम लूंगा, बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो मिक्सचर, मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में जी? मिश्रण। तो मिश्रण जो है बाबू दो प्रकार के बांटा गया, एगो समांगी मिश्रण है, एगो बीसमांगी। समांगी मिश्रण किसको कहेंगे? इतना बढ़िया से मिल गया समांगी मिश्रण कि जिसको हम आंख या माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। जैसे चीनी और जल का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण, ऐसा मिश्रण है चीनी और जल का मिश्रण कि कैसहू बाबू कोई देख के नहीं, चाहे कोई यंत्र लगा लीजिए आप, देख नहीं पाइएगा कि इसमें कितना मिला हुआ है। हाँ, लेकिन उसका मिलने का एक लिमिट होता है कि 100 ग्राम जल में 36 ग्राम चीनी बढ़िया से घुल जाता है। इन्हें कि 100 ग्राम जल है और 200 ग्राम डाल दीजिएगा चीनी, वो तो घुलबे करेगा, लेकिन तो दिख लेगा ना कि हम चीनी घोल रहे, तो आंखें से देख लीजिएगा। घुलने का एक नियम होता है, मिलाने का एक नियम होता है। तो इसीलिए बाबू बीस समांगी को हम लोग क्या कहते हैं? बिलियन।
समांगी और विलयन में कोई अंतर नहीं है बाबू। तो विलयन भी एक प्रकार का कौची होगा बाबू, मिश्रण। बस यही दिखाना चाहते हैं आपको कि विलयन आया कहां से, विलयन आया किससे बाबू, मिश्रण से, है ना। वैसा मिश्रण जिसके कणों को मिलाने के बाद, जिसके कणों को मिलाने के बाद कोई भी देख के नहीं बता सकता है, चाहे जैसे देखे वो। और विसमांगी मिश्रण बाबू फिर दो प्रकार के बांट दिया गया। पहला कुछ बटा बाबू पता है आप लोगों को, पहले आया कौन, कोलाइड, बहुत भुलाते हैं हम जी, कोलाइड। और फिर कौन आया मेरे साथियों, निलंबन, निलंबन, निलंबन आया। कौन आया मेरे साथियों, निलंबन आ गया। तो बाबू कोलाइड निलंबन, कोलाइड निलंबन। तो बाबू इन दोनों के दोनों भी समांगी हो गया, ये वाला तो जो हो गया बाबू समांगी हो गया। अब बाबू बात यहां पर यह है ना कि समांगी और विसमांगी दो अलग अलग हो गए, है ना। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि समांगी, इसके कणों का जो आकार है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा। कण, किसके कण, विलयन के कण छोटा होता है कितना से, 1 नैनोमीटर से। 1 नैनोमीटर में बाबू याद रखना 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10 के पावर -9 मीटर होता है मेरे साथियों, है ना। तो बहुत छोटा छोटा कण होता है विलयन में, इसीलिए उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं। अब विलयन मतलब समांगी मिश्रण। कोलाइड मेरे भाइयों, कोलाइड, अगर कोलाइड के बारे में विचार करें हम लोग, तो कोलाइड के कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच, सोचिए 1 से 1000 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में इसके कणों का आकार होता है। और इसके जो कणों का आकार है, इसका कण बड़ा होता है कितना से, 1000 नैनोमीटर से। इसीलिए इसके कणों को हम लोग बड़े आसानी से देख पाते हैं। किसके कणों को, निलंबन के कणों को, और कोलाइड के कणों को हम लोग नहीं देख पाते हैं, है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे साथियों। तो क्या आप लोगों ने, सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बस एक बात और समझाना चाहूँ। परिभाषा कई तरीके से होता है, मैंने बहुत सिंपल सी परिभाषा लिखाई है कुछ देर पहले इन चीजों का, है ना। अब इसी परिभाषा को हम अलग तरीके से प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो भाई अगर हम समझना चाहें तो समझिएगा, हम परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि वैसा मिश्रण जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। जन्म में मुंह खुला रहता है, वो बड़ा रहता है, तो कण में छोटा ना है, कण छोटा है, ध्यान रखना। वैसा मिश्रण जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, उसको हम समांगी मिश्रण कहेंगे या विलयन कहेंगे। अब यही से परिभाषा बदल दिए विसमांगी के, जेकर 1 नैनोमीटर से बड़ा हो गया वो विसमांगी हो गया, है ना। यहां पर भी लिख सकते हैं इस चीज को आप, कण बड़ा हो गया किसको से, 1 नैनोमीटर से, 1 नैनोमीटर से। बराबर भी दे सकते हैं आप लोग यहाँ पे, है ना। अब फिर से आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तो बाबू एक कण, विसमांगी की परिभाषा कण से भी दे सकते हैं कि जो कण है वो 1 नैनोमीटर के बराबर या उससे बड़ा रहेगा तो उसको हम लोग विसमांगी कहेंगे, और 1 नैनोमीटर से छोटा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांगी कहेंगे मेरे साथियों। अब यहां से परिभाषा आ गया कोलाइड पर। कोलाइड किसे कहेंगे, वैसा, ध्यान रखिएगा, वैसा मिश्रण जिसके कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, कोलाइड कहेंगे। एग्जाम्पल तो हमने बताया ही अभी आपको। और निलंबन किसको कहेंगे, जिसके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो वैसे भी परिभाषित कर सकते हैं। फिर एक और परिभाषा, हमारे पास कई परिभाषाएं हैं। वैसा मिश्रण जिसके कण सबसे छोटे होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। वैसा मिश्रण जिसके कण सबसे बड़े बड़े होते हैं, निलंबन कहलाते हैं। और वैसा मिश्रण जिसके कण विलयन से बड़ा और निलंबन से छोटा होता है, ध्यान दीजिएगा। कोलाइड का परिभाषा, वैसा मिश्रण जिसके कण विलयन यानी समांगी मिश्रण से बड़ा और निलंबन से छोटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग कोलाइड को परिभाषित कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास कई परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं मेरे साथियों, है ना। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे।
आगे क्या होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को सबसे पहले ये समझ में आया कि बाबू बिलियन की उत्पत्ति कैसे हुई, बिलियन कहां से आया, है ना। मैं आपको बिलियन की परिभाषा अलग से लिखाऊंगा, बहुत बेहतर परिभाषा। तो अब हम लोग धीरे से 12 में चलेंगे, धीरे से, ज्यादा नहीं, धीरे से एकदम। तो धीरे से हम लोग 12 में घुसेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग बिलियन को डिवाइड किए हैं। बिलियन आया कहां से, मैंने पहले आपको यह बता दिया। बिलियन कणों का आकार कितना होगा, 1 नैनोमीटर से छोटा होगा बाबू। और 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10 के पावर -9 मीटर, है ना। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू बिलियन। तो आप लोग क्या कीजिए कि बिलियन लिख डाल दीजिए, सॉल्यूशन। जी हाँ, अब बारी है बिलियन को परिभाषित करने की। अब बारी है बिलियन की परिभाषित करने की। तो आप लोग सोचेंगे कि सर अभी तो आपने परिभाषित कर दिया, समांगी मिश्रण को हम तो बिलियन कहते हैं, लेकिन कुछ अलग देखिए, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी 3 परिभाषा सबका दिया है ना। चलिए कुछ अलग देखिए, लिखा जाए वैसा समांगी मिश्रण, वैसा समांगी सॉरी दो या दो पदार्थों का सॉरी क्या पागल हो गए हम, 2 या 2 से अधिक जी, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का वैसा समांगी मिश्रण, वैसा समांगी मिश्रण, वैसा समांगी मिश्रण जिसके अवयव आपस में अभिक्रिया न करते हों, जिसके अवयव आपस में अभिक्रिया न करते हों, जिसके अवयव आपस में अभिक्रिया न करते हों या नहीं करते हैं, बिलियन कहलाता है, बिलियन कहलाता है, बिलियन कहलाता है। ध्यान रखिएगा बाबू, अगर बाबू गिलास है, मैंने कुछ टब है, गिलास में अगर जल उपस्थित है H2O और ऊपर से डाल दिए हम चीनी। आप लोग चीनी का सूत्र जानते हैं जी, C12H22O11, C12H22O11। और आप लोग कार्बन का भार जानते हैं, कार्बन का भार 12 होता है, हाइड्रोजन का भार 1 होता है, ऑक्सीजन का भार 16 होता है। थोड़ा सा आप लोग परमाणु भार भी रिवीजन कर लीजिएगा। सोडियम का भार कितना होता है जी, 23, कैल्शियम का भार 40, ये सब भार रिवीजन कर लीजिए, आएगा प्रयोग, ठीक है ना, समझिएगा। फिर से बाबू चीनी को हम लोग जल में मिलाएं, चीनी को हम लोग जल में मिलाएं। जैसे ही हम लोग चीनी को जल में मिलाएंगे मेरे भाइयों, बताइए यह समांगी मिश्रण होगा कि विसमांगी मिश्रण होगा, बताइए आप लोग सोचिए। तो भाई समांगी मिश्रण होगा, आप सभी का जवाब होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है। जब यह समांगी मिश्रण है मेरे साथियों, क्या है बाबू, समांगी मिश्रण है, तो इस समांगी मिश्रण में है ना, चीनी और जल कभी भी आपस में अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं, ये दोनों मिलकर कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। अगर ये आपस में अभिक्रिया कर लिया तो उसको हम लोग बिलियन नहीं कहेंगे। बिलियन में ध्यान रखिएगा कि जिसको जिसको हम मिलाते हैं वो सब आपस में अभिक्रिया नहीं करता है, ये पॉइंट है। समांगी मिश्रण तो हम कहवे करते हैं कि एकदम बढ़िया से मिल जाए, जिसके कणों को हम देख नहीं सकते हैं, सही बात है। लेकिन बाबू बिलियन, उसी समांगी मिश्रण को हमने अलग तरीके से डिफाइन किया है कि वैसा 2 या 2 से अधिक पदार्थों का वैसा समांगी मिश्रण जिसके अवयव आपस में अभिक्रिया नहीं करते हो। मतलब समांगी मिश्रण ही है, लेकिन जिसको जिसको आप मिक्स करते हैं वो आपस में दोनों कभी रिएक्शन नहीं करेगा, उसी को हम लोग बिलियन कहते हैं मेरे साथियों। बिल्कुल नई परिभाषा है, वरना आप सीधा यह भी कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं, सीधा परिभाषा। इतना आगे नहीं जाना चाहते, बस इतना ही याद रखिए कि समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। लेकिन बिलियन बनाने के लिए शर्त होना चाहिए मेरे साथियों। कैसा शर्त, कि जिन जिन पदार्थ X और Y को आपस में मिला रहे हैं तो बाबू दोनों आपस में कभी रिएक्शन नहीं करना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस रहता है, कभी आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेगा तो बाबू क्या होगा, एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाएगा जो बिल्कुल अलग हो जाएगा। X और Y को मिला दे तो Z बन गया, है ना, Z बन गया ना बाबू। तो भाई ये तो रासायनिक अभिक्रिया ना हो गया, मिश्रण थोड़े हुआ,
ये तो रिएक्शन हो गया, अभिक्रिया होना शुरू हो गया। तो बाबू मिश्रण अलग होता है और अभिक्रिया अलग होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होना चाहिए, दोनों जो मिलाएंगे हम लोग उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलयन। अब सवाल ये ना मेरे भाई, क्या आप दुए को मिलावेंगे? हमने गांव में, हमने घर अतिथि आता है, कोई अतिथि आते हैं ना जी घर में, फूफा मौसा कोई आते हैं, है ना, आते हैं बाबू, तो हम लोग क्या करते हैं, ये लोटा है घर के, ये लोटा में हम लोग जल डालते हैं, है ना, ढेर गांव में भी बाबू जल डालते से फिर चीनी डालते हैं, चीनी, है ना, कुछ लोग इसमें फिर और एकदम अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, है ना, ना हुआ तो नींबू है तो नींबू डाल दिया इसमें। तो इस प्रकार जो है ना बहुत सारी चीज हम लोग डाल देते हैं इसमें। जिससे घर में पुदीना है तो उसमें पुदीना का पत्ता डाल दिया बाबू पीस के, बहुत अलग अलग, रसना भी डाल देते हैं लोग गांव में, रसना, बहुत से बच्चे हंस रहे होंगे, एकदम सही पकड़े हैं सर आप, रसना भी लोग डाल देते हैं एकरा में। बताइए कितना पानी डाल दिए हम लोग, है ना, विलयन बनाने के लिए। एक और तो हमने शरबते कहेंगे ना, यह तो एगो शरबत है। चीनी और जल के मिश्रण में खाली शरबत होता, जल तो लिखे नहीं किए यहाँ पढ़ी हम, होता कि नहीं होता? तो भाई विलयन बनाने में बहुत मनी भाग लेता है, समझ गए ना। इस सब को हम लोग कहते हैं कंपोनेंट्स, घटक। कुछ बाबू घटक क्या कहते हैं मेरे साथियों, घटक। जो भी विलयन बनाने में भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, घटक। अब घटक का काम कुछ ऐसे समझिए, जैसे बाबू मान लो कि चीनी और जल खाली रहता, चीनी और जल, बताइए एगो विलयन बनाए ना, चीनी और जल के मिला के बनाए हम लोग विलयन। जब चीनी और जल मिला के हम लोग एक विलयन बनाए तो विलयन में कितने भाग लिया, घटक, दो घटक भाग लिया। यह सब ध्यान रखना है कि किस विलयन में कितने घटक होते हैं। तो जेकरा में दो गो मिलावेंगे, दो गो पदार्थ मिलावेंगे तो दो घटक हुआ। एकरा में नमक मिला दिया तो 3 घटक हो गया, नींबू मिला दिया तो 4 घटक हो गया, पुदीना 5 घटक हो गया, रसना 6 घटक हो गया। माने जितना माने मिलाए उतना माने घटक खोल चल जाएगा। मतलब हम क्या समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बनता है उसे हम लोग घटक कहते हैं, या विलयन में भाग लेने वाले पदार्थों को घटक कहते हैं, है ना। तो नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। एग्जाम्पल तो विलयन का पहले भी लिख चुके हैं, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। विलयन में भाग लेने वाले पदार्थों को घटक कहते हैं, विलयन में भाग लेने वाले पदार्थों को घटक कहते हैं, विलयन में भाग लेने वाले पदार्थों को घटक कहते हैं। घटक, घटक, घटक कहते हैं। जानते हैं घटक को अंग्रेजी में कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कहा जाता है, कंपोनेंट्स। घटक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है ना, घटक कहते हैं। लिखे हुआ, घटक कहते हैं, उसी में लिखिएगा, उसी लाइन में। दो घटक से बना विलयन द्विअंगी, दो घटक से बना विलयन द्विअंगी, दो घटक से बना विलयन द्विअंगी, द्विअंगी। देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, दो घटक, समझिएगा इधर, दो घटक। जब दो घटक बनेगा तो उसको कहेंगे द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। अंग्रेजी में कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मेरे साथियों, है ना। देखो अब क्या है, त्रिअंगी, बताओ, तीन घटक, तीन घटक, तीन घटक, बताओ मेरे साथियों, क ख ग घ, तीन घटक माने 3 को पदार्थ मिलेगा, नमक, चीनी और जल, 3 घटक। तो हो गया त्रिअंगी, त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। बताइए, समझिएगा इधर। टर्नरी, टर्नरी या टर्सरी भी इसको कह सकते हैं आप लोग, सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, टर्नरी, है ना। वैसे ही बाबू 4 घटक, 4 घटक, बताइए 4 घटक को क्या कहेंगे, चतुरंगी, चतुरंगी,
चतुरंगी, ऐसे चतुरंगी कहते हैं इसको, चतुरंगी बिलियन। क्या कहेंगे बाबू? क्वाटरनरी, QUATERNARY, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, है ना। तो बाबू इस प्रकार बड़ी मानी घटक हो जाता है ना। बड़ी मानी घटक, बहु घटक, बड़ी मानी घटक, बहु घटक, तो बहुअंगी विलयन, बहुअंगी, बहुअंगी विलयन, है ना बाबू। इसको पॉली सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना, पॉली सॉल्यूशन। इस प्रकार बाबू अगर हम कहें तो बहुत सारा पदार्थ मिलके बनता है। तो आपको समझ में आया घटक किसको कहते हैं, घटक किसको कहते हैं, समझ में आया। आप द्विअंगी विलयन का एग्जांपल दीजिए, तो बाबू द्विअंगी विलयन का एग्जांपल दीजिए आप लोग अभी तुरंत। बिल्कुल, नमक और जल का मिश्रण, दुए को मिलावेंगे, जेकरा में दू को मिला के बना हो द्विअंगी, नमक और जल का मिश्रण, है ना। चीनी और जल का मिश्रण द्विअंगी हो गया। बताइए बाबू त्रिअंगी, त्रिअंगी बताइए बाबू, त्रिअंगी मन जेकरा में तीन को मिला के बना हो, है ना। तो इस तरह से बाबू चतुरंगी, पचरंगी, छरंगी, बड़ी रंगी हो गया, बहुत रंगी हो गया। तो ये सब ध्यान रखना है आपको कि बहुरंगी किसको कहते हैं। तो परिभाषा आप खुद से लिख सकते हैं। क्या द्विअंगी, द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं बताइए आप लोग। द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं बताइए आप लोग। वैसा विलयन जिसमें दो घटक हो, है ना, या दो पदार्थों से मिलकर बना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं, है ना। और त्रिअंगी किसको कहेंगे? त्रिअंगी जो तीन को से मिलकर बना। क्या आपको समझ में आया? तो बाबू इस प्रकार आराम से आप लोग काम कर सकते हैं। अब बाबू सवाल है ना कि सॉल्यूशन बनने के लिए, सॉल्यूशन माने विलयन बनाने के लिए बताओ त्रिअंगी जरूरी है कि चतुरंगी जरूरी है कि बहुरंगी जरूरी है कि द्विअंगी जरूरी है? बताओ कौन जरूरी है? द्विअंगी। कम से कम द्विअंगी होना चाहिए, क्योंकि कम से कम दो को मिलेगा, दो को कम से कम। देखो बाबू विलयन एक प्रकार का मिक्सचर है मेरे साथियों। विलयन एक मिश्रण है, और मिश्रण मतलब का हम अकेले मिश्रण है नहीं। कम से कम देखो यहां मिटाने वाला मेरे पास है, दो एगो ई है एगो ई है, दोनों को मिला दिए तो ये हो गया मिश्रण। तो मिश्रण में कम से कम दो को होना चाहिए। और इस चैप्टर में जो हम लोगों को पढ़ना है वो कौन पढ़ना है बाबू? वो द्विअंगी ही पढ़ना है मेरे साथियों। क्या कौन पढ़ना है? द्विअंगी ही इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। तो द्विअंगी माने कौन हुआ? दू गो वाला, जेकरा में मुख्य रूप से दू गो रहता है। एक बात बता दें आपको हम, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है ना कि बड़ी मानी एक्स वाई जेड क्यू, बड़ी मानी मिलकर सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है ना, बड़ी मानी। लेकिन एकरा में तो कोई ना कोई दूगो महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे बताबे हम चीनी प्लस जल, तो चीनी जल तो मिला दिया, ऊपर फिर मिला दिया कौची? नमक। बताइए एकरा में महत्वपूर्ण दूगो कौन हुआ? चीनी जल महत्वपूर्ण हुआ जो पहले मिलाए हमने, फिर मिला दिया ऊपर से रसना, फिर मिला दिया पुदीना, कुछ मिला भी रहो, मेन तो दुए गो न है। अब हमेशा मेन दुए को रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दो घटक वाला के बारे में, माने द्विअंगी विलयन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे मेरे साथियों। तो बता सकते हैं आप लोग द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं? द्विअंगी का परिभाषा हमने भी मैं लिखा रहा था आपको कि जब दो पदार्थों से मिलकर बनेगा उसको हम लोग द्विअंगी कहेंगे, है ना। अब वो दो पदार्थ कौन है? मैं एग्जाम्पल लूंगा आप लोगों को। देखिए बाबू बाबू द्विअंगी, द्विअंगी मैं फिर से पढ़ा रहा हूं, द्विअंगी बाइनरी, खाली समझिए आप लोग, बाइनरी, बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। तो द्विअंगी मतलब कम से कम तो दो गो रहेगा ना जी, एगो रहेगा जल, चाहे वो रहेगा चीनी, लिखते हैं चीनी, ठीक है ना, एगो कौची रहेगा? जल। एगो चीनी है एगो जल रहेगा ना। तो एगो चीनी देखिए, ध्यान से देखिएगा, एगो चीनी है एगो कौची है बाबू? जल है। तो चीनी का काम कौची है बताइए मेरे भाई? चीनी का काम कौची है? जल में जाकर घुल जाना। चीनी का काम कौची? जाकर चीनी को नाम मिला जाता है, घुल जाता है। और जल कौची करता है? चीनी को घुला लेता है, नहीं। तो भाई सिंपल बात रखिएगा कि दोनों के अलग अलग गुण है। एगो के गुण है कि हम तोरा में घुल जाबो, आ भाई हम तोरा घुला लेबो। तो एगो में ना किसी पदार्थ में जाकर घुलने का गुण है, किसमें? चीनी में। चीनी में यह क्षमता है कि जाकर किसी चीज में घुल सकता है, मिल सकता है। और जल में क्या क्षमता है
कि किसी पदार्थ को अपने आप में घुला सकता है कि आप वो सब हमरा में आप वो हमरा में आके घुल जाओ, है ना। तो बाबू जिसमें घुलने की क्षमता होती है, जिसमें बिलाने की क्षमता होती है, उसको हम लोग विलय कहते हैं, और जिसको घुलाने की क्षमता होती है उसको हम लोग विलायक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विलय, विलय को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, और इसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं सॉल्यूट और इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और यही दोनों से मिलकर बाबू बनता है विलियन। याद रखिएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर कौची बनता है बाबू, विलियन। यहां पर लिख रहे हैं बिलियन, बिलियन अंग्रेजी में क्या कहेंगे बिलियन को, सॉल्यूशन। तो ये भी एक तरह का फॉर्मूला हो गया मेरे साथियों, है ना। यहां पे आप शरबत कह सकते हैं, शरबत, शरबत को अंग्रेजी में सिरप कहते हैं, SYRUP, सिरप। शरबत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे साथियों, सिरप कहते हैं, ध्यान रखिएगा, SYRUP, सिरप। तो मेरे प्यारे भाइयों, विलय और विलायक दो को मिलता है तो कौची बनता है, विलियन। तो आपको समझ में आया कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। विलय जाके घोर, जिसको हम घोलते हैं ओकरा में, अब विलायक जेकरा में घोलते हैं विलायक है। बताइए, नमक और जल में विलय कौन है, बताइए आप लोग, नमक और जल में विलय कौन होगा बाबू, नमक होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और जल क्या होगा, विलायक। विलायक किसको कहते हैं, जेकरा में घोलते हैं, चीनी को जल में, ध्यान रखिएगा, चीनी को जल में, जेकरा में आ गया ना वो विलायक है, और जेकरा में को आ गया वो विलय है। जैसे एग्जाम्पल लें, x को y में, बताइए जी, x को y में, बताइए इसमें x क्या है, बताइए आप लोग जी, x क्या है इसमें, विलय है कि विलायक है, विलय है, और तो y को चाहिए विलायक है। ध्यान रखिएगा, जेकरा में जाके घोलेंगे ना वो विलायक हो गया, जेकरा घोल रहे हैं ना वो विलय हो गया। इसलिए अच्छे से ध्यान देना है, आपको घबराना नहीं है एक ठो। तो आप लोगों को विलय और विलायक पहचानने आएगा। हम एक क्वेश्चन यहां पे लिख दिए कि सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट में, बताइए बाबू इसमें विलय कौन है और विलायक कौन है, बता सकते हैं आप लोग, इसमें विलय कौन है और विलायक कौन है, बता सकते हैं। ये वाला विलय होगा और ये वाला विलायक होगा, है ना। तो इस प्रकार आराम से आप बना सकते हैं, प्रश्न को हल कर सकते हैं मेरे साथियों, है ना। अब जैसे मान लीजिए बाबू एक प्रश्न आपको ऐसे ही दे रहे हैं हम झूठ मूठ का, अगले क्लास में मैं परिभाषा लिखाऊंगा, वीडियो भी ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। बहुत से बच्चों का मान थोड़ा सा 40 मिनट तक 45 मिनट तक रखा जाए। बाबू सबसे पहले समझ लीजिए, अगर मान लो बाबू कि 100 ग्राम बिलियन है, कितना है बाबू, 100 ग्राम बिलियन है, 100 ग्राम कौन सी है, बिलियन है, ठीक है ना। ओकरा में 50 ग्राम चीनी है, चीनी है, कितना, 100 ग्राम बिलियन है, 50 ग्राम चीनी है। बताइए बाबू जल की मात्रा पूछ रहा है कि जल कितना मात्रा में होगा, जल की मात्रा क्या होगी, ये पूछ रहा है बाबू। बता सकते हैं कि 100 ग्राम बिलियन है और 50 ग्राम चीनी है, तो चीनी कौची हो गया, बताइए चीनी कौची हो गया, विलय की विलायक, बता सकते हैं आप लोग, चीनी विलय हो गया, ये हो गया विलय, विलायक जल विलायक हो गया। तो बाबू हमने भी फॉर्मूला है ना, विलय प्लस विलायक बराबर विलियन। बताओ तो विलय 50 ग्राम था ना, विलय 50 ग्राम लिख दिए, विलय 50 ग्राम। अब विलायक जल जो है से कौची है, विलायक है, निकालना है, x मान लिए, बराबर बिलियन के वैल्यू कितना है जी, 100 ग्राम, सोल्व कर देंगे, x बराबर 50 ग्राम, 50 ग्राम जल हलो एकरा में, ये हो गया आंसर। कितना आसान क्वेश्चन रहता है इसका, मैंने ऐसे ही एग्जांपल लिया है, मैं 1-2 क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं लास्ट में, इसी पर आधार पर एकदम बिल्कुल बनाना है आपको, और मैं अगले क्लास में इसको बनाऊंगा, अगले वीडियो में बनाऊंगा, और इन सारी चीजों का परिभाषा भी लिखाऊंगा, क्योंकि समय कम है, ठीक है ना। और आप लोग अच्छे से समझ रखिएगा, मैं एक बार फिर बता देता हूं, विलय जिसमें घुलने की क्षमता हो, जिसमें घुलने की क्षमता हो और उसकी मात्रा प्रायः कम रहती है, बाद में बात करेंगे हम,
जिसमें घुलने की क्षमता हो विलय, और जिसमें घुलाने की क्षमता हो विलायक। सीधा बात बाबू मैं बता दूं देहाती में, जे बिला जाए, जे जाके कोई में घुल जाए वो विलय है। अब बाबू जे अपना में कोई के घोल लेवे, आओ मेरे में आओ, आओ चिन्नी हमें भूल जाओ, तो हम क्या हैं? विलायक हैं। ठीक है ना? और हम लोग का जीवन विलय और विलायक जैसा ही होना चाहिए मेरे साथियों। जी हाँ, हम जहां जाएं तो किसी में घुल जाएं। हम अगर उसके घर गए तो उसके परिवार में घुल मिल गए, हम उसके घर गए तो उसके परिवार में घुल मिल गए। बताइए हम कौन हैं? विलय हैं? नहीं, हम विलय हैं। हम जहां जा रहे हैं सब में घुल मिल जा रहे हैं, तो जो घुल जाए वो विलय है। और अगर हमारे घर में कोई आए, अगर कोई हमारे घर में आए तो उसको हम बढ़िया से एकदम मिला लेंगे, ऐसा उसको लगबे न करे कि वो दूसरी जगह हायल है, खूब उसको प्यार दें, तो उसको अपने आप में हम लोग घुला लें, अपना परिवार उसको बना लें। तो भाई अगर ऐसा हम लोग करें तो विलय और विलायक की सहायता से हम लोग का पूरा जीवन, पूरी दुनिया खुशमय रहेगी। ठीक है ना? मैं कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आप लोग बनाइएगा। गुड लक, है ना? और आज इस चैप्टर को मैं शुरू कर रहा हूं। जो भी आपको कमी बेसी नजर आएगा कि सर ऐसे एक्सप्लेन कीजिए, वैसे वर्णन कीजिए, आप हमको बताइए व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। ठीक है ना? गुड लक।